नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता के निर्मम हत्या पर विजय चौधरी ने कहा, बहुत ही दुखद घटना है, सरकार पूरे मामले को गंभीरता से ले रही। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा, पूरे मामले की जांच गंभीरता से होनी चाहिए। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर पप्पू यादव ने कहा, नीतीश कुमार बिहार नहीं चला रहे, बिहार कोई और चला रहा है। एडीजी जीएस गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जांच की बात कही। और दिल्ली यूपी समेत 19 राज्यों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी, महाराष्ट्र कर्नाटक के लिए रेड अलर्ट जारी। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता के निर्मम हत्या पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बहुत ही दुखद घटना हुई है। वहीं आगे उन्होंने बताया कि सरकार ने इस पूरे मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी से सीधी फोन पर बातचीत की है। विजय चौधरी ने कहा कि किसी को भी इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। बात एक एक पहलू पर की है। इस बात पर भी यह चर्चा हुई है कि क्या कोई पहले की दुश्मनी या आपसी रंजिश रही है या नहीं रही है। उन्होंने आगे बताया कि नीतीश कुमार ने एसआईटी गठन करने का भी निर्देश दिया है। बिहार में सुशासन स्थापित है। वहीं विजय चौधरी ने आगे कहा कि विपक्ष का काम ही सिर्फ लांछन लगाना है, अपने शासनकाल को क्यों नहीं याद करते हैं राजद के लोग। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी। वो इसके पहले वो सबसे अच्छी सरकार बताते थे क्या? इस घटना के पहले जो आज कह रहे हैं कि ये सरकार गड़बड़ है, इस घटना से पहले अच्छी सरकार तो कहते नहीं थी। सवाल है, उनका काम है अपने तरीके से बातों को रखना। लेकिन हमने कहा कि सरकार भी इस घटना की न सिर्फ निंदा करती है, बल्कि ये घटना दुखद है। हम सबको आघात लगा है कि मुकेश सहनी जी एक मतलब राजनेता है, सरकार में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री जी के साथ ही मंत्री रहे, तो उस हालत में उनके पिताजी की हत्या हो जाना ये बहुत ही दुखद है, पीड़ादायक। लेकिन उतने ही पीड़ादायक इस एक आपराधिक घटना के पीछे राजनीतिक रोटी सेकने की तो कोशिश नहीं होनी चाहिए। घटना है, हम लोग भी निंदा कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के राज की पहचान, नीतीश कुमार के सुशासन की पहचान है कि आपराधिक घटनाएं न घटे, ये हम लोग चाहते हैं। और अगर घटती है तो जो अपराधी है वो पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई हो, यही सुशासन की पहचान है। नहीं, हम लोग तो उम्मीद करते हैं। और नीति आयोग की जो अभी नवीनतम रिपोर्ट आई है, जिसमें बिहार गरीबी के पैमाने पर नीचे, मतलब ज्यादा गरीब प्रदेश में से, तो ये स्वाभाविक रूप से हम लोग जो विशेष राज्य का दर्जा कहिए, विशेष पैकेज कहिए, विशेष मदद कहिए, जो हम लोग शुरू से मांगते रहे, ये तो हमारी मांग को औचित्य प्रदान करता है। जो हमें क्यों चाहिए, हमने यही शुरू से कहा है कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है, क्योंकि बिहार उस मायने में भाग्यशाली प्रदेश नहीं है कि हमारे पास अकूत प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पास कोई खान खदान, सोने की खान या हीरे की खान नहीं है, न सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री किनारा है। हम लोग तो थल रुद्ध यानी लैंड लॉक्ड स्टेट है। नदियां हैं तो वो भी आधा बाढ़ के कारण तबाही आती है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास उपलब्ध सीमित संसाधन है, उसमें हमने अपनी विश्वसनीयता प्रमाणित की है इस तरीके से कि आज जो तरक्की की रफ्तार है, वो बिहार में सीमित संसाधनों के बावजूद जितने भी विकसित प्रदेश हैं, हम उनमें से किसी से कम गति से तरक्की नहीं कर रहे हैं। जो भी विकास के मानक हैं, कई मानकों पर तो हम इस अपने देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रदेश,
इसलिए जब हमारा प्रदर्शन अच्छा है, प्रदर्शन के मामले में मतलब उपलब्धियों के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा है और हम अधिकांश प्रदेशों से आगे, लेकिन फिर भी हम गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो ये दोनों तथ्य को अगर मिला के एक साथ देखिएगा, यही हमारी मांग को औचित्य प्रदान करता है और यही हमारे मांग को सही ठहराता है कि ऐसा नहीं है कि कोई हम मैंने शासन में किसी कमजोरी के कारण पिछड़ रहे हैं। हमारे पास जो संसाधन है उसका हम सबसे अच्छा उपयोग कर रहे हैं और इसीलिए हमारा विकास दर, हमारे तरक्की की रफ्तार किसी प्रदेश से कम नहीं और फिर भी हम गरीब रह रहे हैं। मतलब हमारे पास जो संसाधनों की कमी है जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, इसके ऐतिहासिक भौगोलिक कारण है, तो उसकी भरपाई के लिए ही तो संवैधानिक प्रावधान है विशेष मदद या विशेष पैकेज या विशेष दर्जा देने का। तो हम लोग वही चाहते हैं, चाहे जिस भी रूप में बिहार को विशेष मदद मिलनी चाहिए तब। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में कहा कि घटना काफी निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इस घटना की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिनकी हत्या हुई है उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है, इस घटना की जांच हर एक बिंदु को केंद्र में रखकर होनी चाहिए। ऐसा किसने किया और क्यों किया यह भी सामने जरूर आना चाहिए। यह बातें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा। वहीं इस मौके पर जब उनसे पूछा गया कि राजद का कहना है कि बिहार में जंगल राज आ गया है, इस पर उन्होंने कहा कि जो जंगल राज के प्रतिपादक हैं वो ऐसी बातें कह सकते हैं, इसलिए उन्हें याद आता है कि जंगल राज आ गया है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। देखिए, बहुत से हमारे पत्रकार मित्र आए हैं और बात पूछ रहे हैं। कोई भी घटना और खास करके राजनेता के पिता की हत्या दुखद है, खेदजनक बात है। इसके लिए सरकार को करना चाहती है कि कड़ी से कार्रवाई करे, जांच करके और आगे कोई इस तरह की घटना न हो, ये सुव्यवस्था करे। लेकिन जांच निश्चित हो कि आखिर उनके पिता की हत्या का क्या कारण है। अगर राजनीति में हम लोग रहते हैं तो हम लोग किसी को भला बुरा की बात कभी कल करते हैं, तो उनके पिता तो जरूर होंगे और इनोसेंट आदमी होंगे। वैसे लोग को अगर करता है तो यही देखना चाहिए कि क्या वो राजनीतिक हत्या है या इस राजनीति का मामला है। सब बात को देख करके और निर्णय ले और कितनों से कार्रवाई करे, नहीं करना। अब तेजस्वी का हमेशा बयान आ रहा है कि जंगल राज हम लोग में बताते हैं, तो अभी कौन सा राज है? देखिए, तेजस्वी प्रसाद जी को जंगल राज के बारे में, लालू जी के जंगल राज के बारे में कहने का कोई हक नहीं। हम लोग उस क्लाइमेक्स पर नहीं आए हैं जिस क्लाइमेक्स पर वो लोग थे। आज ये तो हम कह रहे हैं ना कि उसकी जांच होनी चाहिए, आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। और उस समय आवश्यक कार्रवाई होती थी, चाहे अपहरण हो चाहे हत्या हो, वो सबका मामला ये कानून मार रहे हैं, ये देख करके किया जाता है। कोई स्थिति अभी नहीं आई है। तो अगर वो कहते हैं तो हम सोचते हैं कि बेईमानी है, ऐसा नहीं उनको कहना चाहिए। अपने गिरवाम में उनको रखना चाहिए। ठीक। सर बेटा वाला जो है देखिए, बहुत से हमारे पत्रकार मित्र आए हैं और बात पूछ रहे हैं। कोई भी घटना और खास करके राजनेता के पिता की हत्या दुखद है, खेदजनक बात है। इसके लिए सरकार को करना चाहती है कि कड़ी से कार्रवाई करे, जांच करके और आगे कोई इस तरह की घटना न हो, ये सुव्यवस्था करे। लेकिन जांच निश्चित हो कि आखिर उनके पिता की हत्या का क्या कारण है। अगर राजनीति में हम लोग रहते हैं तो हम लोग किसी को भला बुरा की बात कभी कल करते हैं, तो
उनके पिता तो बुजुर्ग होंगे और इनोसेंट आदमी होंगे, वैसे लोग को अगर करता है तो ये भी देखना चाहिए कि क्या वो राजनीतिक हत्या है या इसके निर्णय का मामला है। सब बात को देख करके और निर्णय ले और कितनों से कार्रवाई करे, नहीं करना चाहिए। अब तेजस्वी का हमेशा बयान आ रहा है कि जंगल राज हम लोग में बताते हैं, तो अभी कौन सा राज है? देखिए, तेजस्वी प्रसाद जी को जंगल राज के बारे में, लालू के जंगल राज के बारे में कहने का कोई हक नहीं है। हम लोग उस क्लाइमेक्स पर नहीं आए हैं जिस क्लाइमेक्स पर वो लोग थे। आज ये तो हम कह रहे हैं ना कि उसकी जाँच होनी चाहिए, आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। और उस समय आवश्यक कार्रवाई होती थी, चाहे अपहरण हो चाहे हत्या हो, वो सबका मामला एक अन्य मार्ग में ये देख करके लिया जाता है। कोई स्थिति अभी नहीं आई है। तो नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। एडीजी पुलिस मुख्यालय जीएस गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि आज सुबह 6 बजे मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की सूचना मिली। संभवतः हत्या रात को ही की गई है। वे अकेले रहते थे। पुलिस मुख्यालय ने दरभंगा एसएसपी को जांच का निर्देश दिया है। एसपी पहुंचकर जांच कर रहे हैं। घर का एक अलमारी बाहर पाया गया है। वहीं एसआईटी का गठन किया गया। दरभंगा एसपी के नेतृत्व में एसआईटी जांच कर रही है। वहीं आगे उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान के बल पर जल्द पूरे मामले का उद्भेदन किया जाएगा। एफएसएल और स्वान दस्ता भी पटना से दरभंगा पहुंचे हैं। एडीजी पुलिस मुख्यालय का बयान, पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी। में जानकारी रखने वाले दक्ष पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके साथ में भेजी गई है, जो कि तकनीकी जांच और रेड छापामारी में दरभंगा पुलिस की मदद करेंगे। घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगे। उसमें उसके अलावा 2 पुलिस उपाधीक्षक, 3 जो वहां के थानाध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया। उसके अलावा अन्य दक्ष पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी एसआईटी में शामिल किया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे और घटना में संलिप्त अपराध कर्मी को गिरफ्तार करेंगे। ऐसी हमारी टारगेट है और इस तरीके पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उससे उनके शरीर पर कितने जख्म, किस तरह के जख्म, किस तरह के हथियार से कारित किए गए, ये सब भी जांच के क्रम में स्पष्ट हो पाएगा। सभी बिंदुओं पर और सभी एंगल पर हम लोग जांच कर रहे हैं और शीघ्र इस घटना का उद्भेदन करेंगे। इस घटना के संबंध में यदि कोई विस्तृत जानकारी किसी के पास में है, किसी ग्रामीण के पास में, आसपास के पास में, तो वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा का नंबर है 9431 822 इस पर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का भी एक मोबाइल नंबर है, उस पर भी सूचना दे सकते हैं 6287742988। उसके अलावा पुलिस मुख्यालय का एक टोल फ्री नंबर है जो पहले भी हमने जारी किया था, वो है 14432। इस टोल फ्री नंबर पर भी कोई भी व्यक्ति इस घटना से संबंधित सूचनाएं शेयर कर सकते हैं। अभी जो प्रारंभिक अनुसंधान की जो बातें आप सामने आई हैं उसके बारे में आपको मैंने जानकारी मुख्यालय की इस विशेष प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत घटित घटना के बारे में आपको जो जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आज दिनांक 16 जुलाई को प्रातः लगभग 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। संभवतः घटना को रात्रि में अंजाम दिया गया था। सूचना अनुसार मृतक जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे।
घटना की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष घनश्यामपुर, साथ ही साथ थानाध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई है, तो वो बाइक किसकी है, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी यहाँ से रवाना किया गया, वो भी घटना स्थल पर पहुंचकर उसके द्वारा जो कार्रवाई अपेक्षित है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बिहार पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुकेश सहनी के पिता की हत्या और बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर एडीजी से उन्होंने मुलाकात की है। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार नहीं चला रहे हैं, बिहार कोई और चला रहा है। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पप्पू यादव मुलाकात भी कर सकते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। से मिलेंगे, सीएम साहब से भी मांगे समय। लोगों नीचे करो ना यार। बिल्कुल बड़ी घटना है। घटना कोई एक खाली एमएलए एमपी मंत्री के परिवार में घटना हो तो बड़ी हो जाए। 2 बच्चे मारे गए दानापुर में, पटना में लगातार हत्या हो रही है। 100 से ज्यादा बच्चियों का शारीरिक शोषण किया गया है। मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लगातार हत्या हो रही है। जिले में लगातार जो शराब माफिया है, जमीन कारोबारी माफिया है, बालू माफिया है और जो ड्रग्स बेच रहा है उसका नेक्सस लोकल नेताओं के साथ, दोनों गठबंधन के नेताओं के साथ और थाना के साथ इन्वॉल्व है। मिल करके ये लोग अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। आप उठा करके देख लीजिए, जितने एमएलए मंत्री हैं सबके परिवार के नाम से रजिस्ट्रेशन है, ठेकेदारी कर रहा है, लूट रहा है। RWD, PWD आप उठा के देखिए, जितना ड्रग्स बेच रहा है सब में ये लोग थाना और जमीन का कारोबार, सब में थाना लोग इन्वॉल्व है और इसमें नेता धंधा कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि सारे नेता और माफिया का और थानेदार का मोबाइल आप सर्विलांस में लगाइए, किससे क्या बात हो रही है और जांच करिए। क्या कर रहे हो राजनेता? भगवान भरोसे है, अपराधी माफिया नेता और थाना का नेक्सस चला रहा बिहार। चौथे बार में नीतीश बाबू तक कुछ पहुंच ही नहीं पा रही है। नीतीश बाबू का पता नहीं, जो इकबाल था कौन चला रहा है बिहार को, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिहार नीतीश बाबू चला रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। सर आपने एडीजी से क्या कुछ मांग सर मैंने तो सहनी जी के पिताजी ही की बात नहीं है ना, मैंने दोनों बच्चों की बात की, मैं मुजफ्फरपुर की बातचीत किया। सहनी जी के पिताजी, सहनी जी से मेरी बातचीत हुई, सहनी जी के पिताजी के एसपीडी ट्रायल की बात हुई। एडीजी साहब ने कहा कि 48 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी और एसपीडी ट्रायल होगा। एडीजी साहब ने आश्वासन दिया। चीफ सेक्रेटरी साहब से शाम में मिलेंगे और मैंने समय मांगा है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा कि जिले में नेताओं की मिलीभगत से आम आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। अपराधी माफिया, जमीन माफिया किस तरीके से ठेका पट्टा सभी में इन्वॉल्व है और शासन प्रशासन इन्वॉल्व है, किस तरीके से नीतीश कुमार जी के सम्मान पर ठेस पहुंच रहा है।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी से हाल बेहाल है। ऐसे में मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में मंगलवार को भारी बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है, जिसके चलते मंगलवार से विभाग ने इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जबकि उत्तराखंड में 17 और 18 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में 18 तो उड़ीसा में 19 जुलाई को भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 18-19 जुलाई को भारी बारिश की पूरी संभावना के चलते यहां भी ऑरेंज अलर्ट रहेगा। बता दें कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है और बाढ़ आ गई है। जबकि उत्तराखंड, पूर्वी यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में भी भारी बारिश के चलते नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और बाढ़ आ गई है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने देश के 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मौसम विभाग की माने तो आज यानी मंगलवार को गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में भारी बारिश होगी, जिसके चलते यहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में 17-18 जुलाई यानी पूर्वी राजस्थान में 18 जुलाई, उड़ीसा में 19 और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 18-19 जुलाई को भारी बारिश होगी। इनके अलावा मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान गुजरात के वलसाड़ और नवसारी में भारी बारिश के चलते घरों में कई फुट तक पानी घुस गया है। उधर केरल के 7 जिलों और कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिलों में भारी बारिश के चलते कल यानी सोमवार को स्कूल, कॉलेज बंद रहे थे। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे WhatsApp नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।